जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो आज हल्दी का फंक्शन है किसी के घर पे और मतलब रिश्तेदारी में तो नहीं है लेकिन जो है वो खास हैं। तो उनके वहाँ हमें 10 बजे मॉर्निंग में पहुंचना था हल्दी के लिए। तो अभी सुबह मैं मतलब जो जो काम कर चुकी हूँ वो बता रही हूँ आपको। दही जो है वो छान लिया था मैंने, लोटे में करके मैं गई थी। और कढ़ी के लिए, क्योंकि दिन में ऑब्वियसली हम लोग तो वहां से आने में लेट हो जाएंगे और हमारा लंच वही है। लेकिन घर के लिए बना के जाना था। बाकी जो भगवान जी के बर्तन हैं वो धो के उनको मैं गई थी। घर की सफाई हो गई है और अब नहा के मैं पहले कढ़ी का बैटर रेडी कर ले रही हूँ। उसके बाद करूंगी पूजा। और ये जो भगवान जी के बर्तन हैं पूजा वाले, इसके बारे में कई बार कमेंट आ चुका है कि किससे मैं धोती हूँ। देखिए, पीताम्बरी से ही मैं भी धोती हूँ। और रही बात हाथों के खराब होने की या डैमेज होने की, तो पीताम्बरी की ज्यादा टच में जब हाथ आते हैं तब हाथ खराब होते हैं। लेकिन मैं जो अपना धोने का तरीका बताऊं, दो चार बर्तन हैं जो मैं डेली धोती हूँ पूजा के। जिसमें से एक जल का लोटा है, दूसरा एक थाली है जिसमें मैं अक्षत रोली कुमकुम बनाती हूँ, और तीसरा है वो जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पंचपात्र। तो ये तीन चीजें डेली धुलती हैं। बाकी के जो भगवान जी के पीतल और तांबे के बर्तन हैं वो ओकेजन वाइज धुलते हैं। जैसे ट्यूसडे को मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ और एकादशी का होता है जिस दिन व्रत या पूर्णमासी का, तो उस दिन सारे भगवान जी के जितने भी बर्तन हैं वो सारे धुलते हैं कायदे से। लेकिन अब डेली जो तीन चार बर्तन धुलते हैं उनके वजह से मेरे हाथ खराब हो ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि मैं पीताम्बरी को लगा के बर्तनों में रगड़ती या घिसती नहीं हूँ। क्या किया कि जैसे जूना जो होता है ना स्क्रबर, जिससे भगवान जी का बर्तनों का जो अलग स्क्रबर मैंने बनाया हुआ है, उसको पहले जो बर्तन है उनको हल्का सा गीला कर लो। देन स्क्रबर में पीताम्बरी लेके बर्तनों में चुपड़ देना चाहिए। और उसके बाद आप इधर उधर के अपने काम कर लीजिए। 10-5 मिनट पीताम्बरी लगी रह जाती है बर्तनों में तो अपना काम अपने आप कर देती है। आपको बहुत ज्यादा घिसने या रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसके बाद जब 5-7 मिनट बाद उनको रगड़ेंगे तो सेम उसी स्क्रबर से उसको बस हल्का सा हाथ मारेंगे और बर्तन बिल्कुल चमक जाते हैं। अब क्योंकि मेरे बर्तन डेली धुलते हैं पूजा के, तो उनमें इतना कभी गंदगी या इतना ज्यादा निशान होते ही नहीं है तांबे के बर्तनों में कि मुझे एक्सेसिव घिसाई करनी पड़े या बहुत मेहनत करनी पड़े। डेली धुलते हैं तो डेली एक हल्का सा हाथ मार के साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत दिन बाद धोते हैं बर्तनों को तो ये कर सकते हो, या पीताम्बरी की लेयर लगा के छोड़ दो। स्क्रबर की हेल्प से हाथ मत लगाओ पीताम्बरी में, और उसके बाद उसी स्क्रबर से इसको रगड़ के पानी से धो लीजिए। तो इतनी देर तक संपर्क में पीताम्बरी जब हाथों के आएगी ही नहीं तो स्किन भी नहीं डैमेज होती है। और बाकी जैसे नींबू वगैरह से साफ करते हैं बर्तन तो वो कभी कभार तो ठीक है। जैसे कभी दिवाली में या ऐसे त्योहारों में मैं जो भगवान जी की मूर्तियां हैं उनको नींबू की हेल्प से ही साफ करती हूँ। लेकिन डेली वाले बर्तनों को नहीं, क्योंकि उतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं है और ना ही जल्दी होता है। तो पूजा करने के बाद पहला जो काम था वो था अपनी साड़ी निकालना, क्योंकि लास्ट नाइट भी हम लोग मैरिज से बहुत लेट आए हैं और सोते सोते हमें 1 बज गया था। तो वो जो कपड़े निकालने का काम है वो नहीं किया था मैंने। तो पहले तो साड़ी निकाल के ऊपर रखी। और इस तरीके की जब जल्दीबाजी होती है तो साड़ी का जो ऑर्गेनाइजर जो मैंने स्टिच किया था ना, आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, वो मेरी बहुत हेल्प करता है। मतलब दिमाग सॉर्टेड रहता है कि हाँ ये वाली साड़ी इस ऑर्गेनाइजर में है, तो फटाक से निकाल के पहन लो। साड़ी एक बार डिसाइड हो गई ना, उसके बाद फिर मैं आई हूँ अपना ये जो कढ़ी है वो बनाने। तो बैटर को रेस्ट भी मिल गया था और ये कढ़ी बन जाएगी। चावल भिगो दिए। तो लंच जो है सिर्फ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के लिए बन रहा है, और मैं, मेरी जिठानी, मेरी ननद और मेरी सासू माँ, हम चारों जाएंगे हल्दी के फंक्शन में। तो घर में सिर्फ जो है अभी फिलहाल मेरे हस्बैंड और बेटी रहने वाले हैं, तो उनके हिसाब का लंच बन रहा है सिर्फ। जहाँ तक ब्रेकफास्ट का सवाल है, तो लास्ट नाइट जो मैंने बेटी के लिए सब्जी बनाई थी वो बची हुई है, तो मैं उसको गर्म करूंगी। और रोटी भी बची हुई थी तो मैं सिर्फ नाश्ता करूंगी। मेरे हस्बैंड नाश्ता नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो भी मतलब बाहर डेली खाना पीना हो जा रहा है, तो उस वजह से पेट जो है अपसेट है। उनका कहना था कि वो सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे ब्रेकफास्ट में और लंच दिन में अच्छे से कर लेंगे तो पेट को भी रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं खा के जा रही हूँ। हालांकि जहाँ हल्दी है वहाँ ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम है, लेकिन मैं घर से भूखी नहीं जाती। मुझे मॉर्निंग में भूख लग जाती है अच्छी, और पता नहीं वहाँ कब मिलेगा क्या मिलेगा, तो मैं अपना थोड़ा बहुत पेट का इंतजाम करके जा रही हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है अपना जो नाश्ता है वो गर्म करके मैंने टेबल में रखा। कढ़ी बनेगी और थोड़ी देर बाद मैं नाश्ता कर लूँगी। उससे पहले ये जो किचन है ये अच्छे से साफ कर दूँ, क्योंकि आज का जो दिन है हमारा, ये किचन यूज नहीं होने वाली। क्योंकि जहाँ हल्दी है वहीं रात को मेहंदी का भी प्रोग्राम है, तो उन जो रात का खाना है वो भी वहीं होने वाला है। तो हस्बैंड जो है वो भी वहीं खाएंगे, मतलब रात को हमें लेने आ जाएंगे ऑब्वियसली कार से, क्योंकि हम सारी लेडीज जा रही हैं।
तो सबका डिनर वहीं होगा। तो ये किचन आज फ़िलहाल यूज़ नहीं होने वाली है, इसके बाद वहाँ से आने के बाद जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे की है। तो अभी ना जब हम लोग गए थे तो जो हल्दी का वो सॉरी मेहंदी के कपड़े हैं, साड़ी वगैरह वो हम लेके गए थे क्योंकि वहाँ थोड़ा दूर है तो घर आके फिर से तैयार होके जाना प्रैक्टिकल नहीं था। तो हम सभी ने अपने एक जोड़ी जो साड़ी है वो ग्रीन कलर की रख ली थी। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कपड़ों की बात है तो कपड़े 2-3 दिन से नहीं धुल रहे थे और मुझे मालूम था आज भी मुझे 11 ओ क्लॉक तक या 11:15 तक हम लोगों को वहाँ पहुँचना था। तो इतनी जल्दी फिर कपड़े धोना, तहाना ये सब में बहुत भसड़ मच जाती। तो लास्ट इवनिंग को मैंने मशीन लगा दी थी और बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो सूख चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ड्री हैंगर में अभी भी टंग रहे हैं। तो इनको तो मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी जब मैं तैयार हो जाऊँगी, अगर समय मिला तो, नहीं तो मेरी बेटी कर देगी। और इसके बाद मैं हो गई थी तैयार। अच्छा, रात को भी हम 1 बजे तक लौटे हैं, तो उस समय जो उतारे थे चूड़ी वगैरह और ये सारी चीज़ें, एक्सेसरीज़ ये सब कुछ ऐसे ही फैली पड़ी थी। तो पहले मैंने तैयार हो गई, मतलब मुझे लगा कि पहले मुझे रेडी हो जाना चाहिए, उसके बाद समय बचा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जो सामान है, ये सारा मैं अच्छे से जो ड्रेसिंग टेबल में फैला हुआ है इसको लगा रही हूँ और ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था। मतलब बहुत अच्छे से तो मैंने नहीं किया, बस इतना कर दिया कि थोड़ा-सा मैनेजेबल हो जाए और जो है मतलब ये ना रहे कि अ, अब तैयार होने के लिए दोबारा आऊँ तो यहाँ चीज़ें मुझे मिले ही ना। तो ठीक-ठाक सा कर दिया और अभी जो मेरी जो जेठानी एंड फैमिली है, बाकी लोग जो हैं वो अभी तैयार हो रहे हैं, मतलब अभी नीचे नहीं आए हैं वो लोग तैयार होके। तो अब मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बच रहा था यहाँ पे, तो ये लगा कि लगे हाथ ही सारे कपड़े भी फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि फिर ये नहीं हो पाएँगे और सीधे रात को मैं जब हम लोग घर आएँगे तो आके करूँगी, नहीं तो मेरी बेटी करेगी। तो ये लगा कि चलो कर लो। तो ये कपड़े भी ऑलमोस्ट सारे ही फ़ोल्ड हो गए थे और फ़ोल्ड होने के बाद ये लॉन्ड्री हैंगर जो है इसको मैंने खिसका के कोने में लगा दिया और ये जो सैटी आपको दिख रही है ना, जहाँ बहुत सारे हरे-हरे कपड़े दिख रहे होंगे आपको, ये एक्चुअली सारी हरी कलर की साड़ियाँ हैं जो मैंने निकाल के रखी हैं। मेरी जेठानी अभी आएँगी नीचे ना, तो मैं उनसे पूछ लूँगी रखने से पहले कि कौन-सी साड़ी रखूँ, क्योंकि हम लोग जब कभी कहीं जाते हैं साथ में, मैं और मेरी जेठानी, तो हम बिना कपड़े डिस्कस करे नहीं जाते हैं। मतलब कोशिश करते हैं एक सा पहनने की, ऐसा ना हो कि हम दोनों एक ही फंक्शन में पहुँचे और किसी ने भारी पहनी हो, किसी ने हल्की पहनी हो, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा उनसे पूछ लेती हूँ और वो भी बता देती हैं कि फंक्शन के हिसाब से, फिर वो जैसा पहन रही होती है ना, उस हिसाब से फिर मैं भी रख लेती हूँ या पहन लेती हूँ। तो ये साड़ियों के ऑप्शंस रखे हुए हैं, हरी साड़ियों के, कि इनमें से मैं कौन-सी पहनूँगी। तो वो आके उन्होंने फिर बता दिया था और फिर बैग में मैंने साड़ी पैक करके रख ली थी। तो फिलहाल तो जो है अभी इसके बाद हम लोग जब रात को, मतलब अभी हम जो जब गए तो हल्दी हुई वहाँ पे, हल्दी के बाद जो है थोड़ी देर बाद डांस-वांस, थोड़ा बहुत ढोलक-वोलक ये सब चीज़ें। देन वहीं पे हम लोगों ने चेंज किया और मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के बाद हम लोग रात को लौटे हैं खा पी के। ये जो क्लिप्स है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। शलजम का भरता मैं बना रही थी ना, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि शलजम बहुत अच्छी रहती है, फ़ायदेमंद है सर्दियों के लिए, गट हेल्थ के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है शलजम। और मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग शायद शलजम रेगुलर बेसिस पे ठंड में नहीं खाते हैं। तो अगर नहीं खाते थे ना तो खाना शुरू कर दीजिए। आँखों के लिए, स्किन और बालों के लिए भी शलजम का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो रेगुलर अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन भी खा लेते हो ना तो मोर देन इनफ है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको रेसिपी बता देती हूँ शलजम के भरते की। तो शलजम जो है उसे छील के, धो के एक शलजम के 4 से 5 बड़े-बड़े टुकड़े करके हमें प्रेशर कुक करना है। बहुत ज़रा-सा पानी डालेंगे और 1 सीटी लगा के 1 मिनट के लिए इसको सिम पे पकाएँगे, जिससे कि शलजम अच्छे से कुक हो जाए। वैसे बहुत जल्दी कुक हो जाती है। और आधा किलो शलजम मैंने काट के इसमें रख रख ली है। आधा किलो शलजम में से 1 शलजम मैंने बचा ली थी, क्योंकि मुझे शलजम आलू की रसे की सब्ज़ी का मतलब बनाने के लिए ऑप्शन रखना था। तो वो मैंने 1 शलजम हटा ली इसमें से। बाकी जितनी भी थी सारी बॉयल करने के लिए रख दी है। थोड़ा-सा पानी डाला, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी लगाएँगे और जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो इसको छलनी में निखरने के लिए रख देंगे, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है सब निकल जाएगा। इसके बाद हमें मटर बॉयल करनी है। तो शलजम और मटर एक साथ बॉयल नहीं करनी है, मटर अलग से बॉयल करेंगे। आधा किलो ही मटर भी थी, तो उसमें से मैंने 1 मुट्ठी मटर जो है वो निकाल ली और बाकी जितनी बची वो जो है बॉयल करने के लिए रख दी थी। तो जो 1 मुट्ठी बचाई है ना बटर, वो इसीलिए बचाई है कि जब शलजम आलू मटर की रसे वाली सब्ज़ी बनाऊँगी तो वो यूज़ हो जाएगी। तो ये मटर बॉयल करने के लिए रख दी है। आधा किलो शलजम, आधा किलो मटर मटर इतनी ही लिया है मैंने, मैं आपको जस्ट अंदाज़ा एक बता रही हूँ। और बस इसको जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाती मटर, इसको बॉयल कर देंगे। वैसे मटर आजकल बहुत अच्छी आ रही है, तो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। और इसके बाद जो है मसाले में ये अपना जैसे प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, इन सब का पेस्ट बना के नॉर्मल अपने जो रूटीन वाले मसाले हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च वगैरह ये सब डाल के एक पेस्ट बना लेंगे। और
ये जो शलजम के भरते का मसाला है वो रेडी हो जाएगा। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसमें तेल लिया है सरसों का और ये मसाला डाल देंगे। जो तेल लेना है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है, रूटीन सब्जियों से ज़्यादा। और बस इसमें मसाला भुनेगा, धीमी आँच में हल्के-हल्के कुक होगा। इधर मटर गल रही हैं, उधर जो शलजम है वो मैंने छनने के लिए छलनी में रख दी है। फिर से आप पूछेंगे कि लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रहे हो, तो देखिए लोहे की कढ़ाई बहुत लो मेंटेनेंस कढ़ाई होती है और मुझे तो लोहे मेरी मेरी तो आपने देखा होगा सारी सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में ही बनती हैं। मेरे पास दूसरी कढ़ाई भी है, बट मुझे लोहे की कढ़ाई में बने हुए खाने का स्वाद ज़्यादा लगता है और ऐसा बहुत ज़्यादा कलर में डिफरेंस नहीं आता है। अगर आपकी कढ़ाई डेली यूज़ हो रही है लोहे की कढ़ाई, तो आप जो भी रेसिपी उसमें बनाएँगे ना उसका कलर बहुत चेंज नहीं होता है, हल्का-सा डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप सालों में, महीनों में यूज़ कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आपकी रेसिपी का कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए और बहुत ही मेंटेनेंस ज़ीरो मेंटेनेंस लो होती है कढ़ाई, बहुत ईज़िली साफ़ हो जाती है और बढ़िया है। अगर आप लोग को भी आदत पड़ चुकी है नॉन स्टिक कढ़ाई में ही सब्जियाँ बनाने की, तो लोहे की कढ़ाई घर पे ले आइए। सस्ती की सस्ती और सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। हल्की-फुल्की मात्रा में ही सही आयरन कंटेंट खाने के साथ बॉडी में जाता रहता है, स्वाद भी आता है। अब जो ये शलजम निखर गई है, इसको हम पोटैटो मैशर या पाव भाजी मैशर जिसको कहते हैं, उसकी हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और मसाला भुनता रहेगा धीमी आँच में। हल्का-सा जो तेल है, वो ज़्यादा लेना है नॉर्मल सब्जियों से, जिससे कि भरता अच्छे से भुन जाए। सरसों का तेल यूज़ करती हूँ मैं हमेशा, वो ही लिया हुआ है। तो मसाला भुन रहा है और इसको हमें अच्छे से मैश कर लेना है। मैश हो जाएगा ये तो इसको फिर हम जो मसाला भुना हुआ है, उसमें ऐड कर देंगे जो शलजम है। और जो मटर है बॉयल की हुई, वो भी मैंने छन्नी में निखरने के लिए रख दी थी, तो वो भी ऐड कर देंगे। अब जो है काम जो बचता है वो बचता है इसकी भुनाई का। तो थोड़ी देर के लिए तो हम इसे ढक के पकाएँगे और फिर इसको उलट-पलट के फिर से ढकेंगे और पक मतलब बा इसको थोड़ा जल्दी-जल्दी आपको ढक्कन उठा के चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल्दी-जल्दी जो है कढ़ाई से लगने लगेगा क्योंकि इसमें कुक होने के लिए कुछ भी नहीं है, इसको सिंपली हमें भूनना है। तो बस जो है अभी मैंने फ़िलहाल पहले सारी सब्जियाँ डाल दी, इसको अच्छे से मिला के ढक्कन लगा के 5 मिनट पकाएँगे, फिर ढक्कन हटाएँगे, फिर खोलेंगे, फिर 5 मिनट पकाएँगे और उसके बाद खोल के इसको भूनेंगे। तो भुनाई इसको थोड़ा-सा माँगता है ये क्योंकि जो शलजम है ना उसमें पानी वाला जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वज़ह से थोड़ा-सा फीका-फीका टेस्ट लगेगा आपको भरते का अगर आप इसकी भुनाई नहीं करेंगे अच्छे से। तो ये जो काम है बुनाई का अच्छा और बढ़िया हो इसीलिए जो है थोड़ा-सा ऑयल पहले ज़्यादा डाला गया है। अच्छा जिस दिन ये भरता बनाया था ना सेम उसी दिन की जो है डांस वीडियो भी बनाई थी मैंने जो मैंने पोस्ट कर दी है और ये जब भुनाई का काम चल रहा था ना मैं बीच-बीच में जाके कपड़े चेंज कर रही थी और बाल वगैरह बनाती जा रही थी जिससे कि इसको जब मैं ढकूँ मतलब ये सब्ज़ी जब ये ब्रेक ले तब मैं इस बीच में अपना जो डांस है वो शूट कर लूँ। तो अभी तो फ़िलहाल इसको मैं छोड़ के नहीं गई थी। आप देखेंगे जब ये भरता भुनता जाएगा ना तो हल्का-हल्का सा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जो पानी है वो उड़ जाता है और इसकी जो बुनाई होगी ना तो ये सब्ज़ी हल्की-हल्की बैठ जाती है, तो थोड़ा-सा कम भी हो जाती है सब्ज़ी। तो बस ये जो है काम चल रहा है, इस बीच में मैंने जाके अपना कपड़े वगैरह चेंज किए और डांस आप पूछेंगे कि कैसे प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस, तो मैं डेली बेसिस पे कोशिश करती हूँ शाम को आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जो भी मिले कर लूँ, तो थोड़ा-सा देखिए स्ट्रेस बस्टर भी है, मूड भी बढ़िया हो जाता है, फिटनेस की फिटनेस है और मतलब अच्छा टाइम पास है। तो इसके लिए मैंने हरा धनिया चॉप करके रख दिया था और इसको फिर मैं थोड़ी देर खोल के भूना और फिर मैं इसको छोड़ के चली गई थी अपना जो है बीच में डांस शूट करने के लिए। तो इतनी देर में मैंने ट्राइपॉड वगैरह सेट कर दिया था जिससे कि मैं जब जाऊँ तो मतलब उसी में ना रह जाऊँ और सब्जी ना जल जाए। और जहाँ तक डांस प्रैक्टिस की बात है मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप फिनिश मतलब उसका परफेक्शन का वेट करेंगे ना कि मेरा डांस परफेक्ट होना चाहिए तो हो गया फिर नहीं कर सकता कोई क्योंकि बॉर्न डांसर कोई भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ है जो वो करते-करते ही आती है। जैसा भी है, टेढ़ा-मेढ़ा जो भी है, जितना भी आपको आता है ना वो आप रोज़ करोगे तो थोड़ा-थोड़ा आने भी लगेगा और परफेक्शन भी आने लगेगा और आपके जो मूव्स हैं या जो स्टेप्स हैं वो भी स्मूथ होने लगेंगे। कई बार परफेक्शन के चक्कर में ना हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं ये सोच के कि जब अच्छे से आएगा तब करेंगे और वो दिन कभी नहीं आता क्योंकि हमें पूरा घर देखना है, हमें पूरी गृहस्थी सँभालनी है। तो इस चक्कर में तो आप बिल्कुल ना पड़ें कि बहुत बढ़िया होगा तभी करेंगे। बस अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए कि आप जो भी चीज़ करते हैं खुद के लिए उस पे कंसिस्टेंट रहें। 5 मिनट ही सही लेकिन रोज़ निकालें उसके लिए। तो वो चीज़ अपने आप आपको आ जाएगी, आप हल्के-हल्के उसमें मास्टर हो जाएँगे। और कोई देख रहा है, कोई क्या बोलेगा, इन चक्करों में तो कतई ना पड़ें। जो बोलेगा सो बोलेगा, आप अपने टाइम का नुकसान कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का मन करता है करने का ना, बिना इस बात की परवाह किए कि क्या कोई क्या बोलेगा या इस उम्र में ये सब चीज़ें कर रहे हो,
तो छोड़ दीजिए ये सब सोचना। अच्छा, ये सब्जी भुन गई थी इतनी देर में, फिर मैंने इसमें लास्ट में हरा धनिया डाला, एक बार अच्छे से मिक्स किया, एक बोल में भर के फिर मैं ऊपर दे आई, क्योंकि अब ज़्यादा सदस्य ऊपर ही रहते हैं, हम तो 2 ही जने हैं, 3 जने, तो थोड़ा-थोड़ा ही खाएँगे। ज़्यादा जो मतलब आधी से ज़्यादा सब्ज़ी फिर मैं ऊपर ही दे आई थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। नेक्स्ट डे जब मेरी ननद मुझे मिली थी तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करी कि बहुत बढ़िया हो रहा था भरता, और ये आदान-प्रदान हम लोगों में चलता रहता है। फिलहाल ये जो ब्लॉग है वो यहाँ पे समाप्त होता है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।